अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट तरीन खबरें हैं। कुछ थोड़ी सी ख़तरनाक भी हैं क्योंकि एक टेस्ट की हवाले से भी एक न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और जो हज का जो एक ट्रेनिंग सेशन रमज़ान से पहले गुजर चुका है, उसके बाद अब सेकंड ट्रेनिंग सेशन होगा हज का, उससे मुतालिक बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन है मेरे पास। और जो फ़्लाइट स्केजुअल है उससे मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत डिटेल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रा गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में सामने ना आए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम नाजरीन को जुम्मतुल मुबारक। आज रमज़ान का दूसरा जुमा है और उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज और उम्रा के लिए नियत रखते हैं और जा रहे हैं साल 2024 में, तो अल्लाह ताला उनको बिल्कुल बखैर आफियत ये हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। ये तो दोस्तों, आप में से सब लोग जानते होंगे जो हज के लिए जाना चाह रहे हैं 2024 में, कि एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो ऑलरेडी गुजर चुका है। रमज़ान मुबारक से पहले एक ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो ये ट्रेनिंग सेशन कुछ उन स्किप भी कर चुके हैं, जिनको पता ही नहीं चला कि उनके इलाके में ट्रेनिंग सेशन कहाँ हो रहा था, वो ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर सके। तो अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग सेशन नंबर 1 स्किप किया है, यानी कि पहला जो ट्रेनिंग सेशन था उसको उन्होंने अटेंड नहीं किया है, तो अब जो बाकी के 2 सेशन होंगे, जो एक बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद होगा, यानी कि ईद के चौथे दिन से ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 यानी कि ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 का आगाज़ होने जा रहा है। तो उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 और ट्रेनिंग सेशन नंबर 3 जो बिल्कुल ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले होगा, हज पर जाने से कुछ दिन पहले होगा, तो वो अटेंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों ने भी 2 ट्रेनिंग सेशन अटेंड ना किए वो हज पर शायद खुद न खासा नहीं जा सकेंगे। और आपको जो ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होगा वो तीसरे ट्रेनिंग सेशन के वक्त पे मिलेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो एक ट्रेनिंग अटेंड किया तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको जो तीसरा ट्रेनिंग सेशन होगा उसको कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जनाब जो टेस्ट की जो बात है वो क्या हो रही है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग यही सोच रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ये करिए कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो दूसरा ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें हम कोई ना कोई टेस्ट भी कंडक्ट करवाएं लोगों का, कि जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनको मनासिक हज के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पता भी लगी है या नहीं, क्या उन्होंने ट्रेनिंग सेशन सही तरह अटेंड भी किया या नहीं किया। तो आप लोग जो भी हज पे जाना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेनिंग सेशन में तो जो वो बताएंगे वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ट्रेनिंग सेशन की, आप वो बिल्कुल अटेंड करें। अगर आप में से कुछ लोग के अजीज़ और अकारीब या दोस्त तो हज पे जा चुके हैं तो वो लोग उनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें और बुक्स जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दें मनासिक हज से मुतालिक, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी का सामना ना हो। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन का जो टेस्ट है वो ओरल भी हो सकता है, यानी कि ज़बानी भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है कि आपसे लिखवा के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो कोई ऑनलाइन भी हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर एक लिंक आपको सेंड कर दिया जाए और उसमें कुछ सवालात हों जिनकी आपको जवाबात देने होंगे। तो जिन लोगों का खुदा न खासा वो जो टेस्ट होगा वो चाहे ओरल हो यानी कि ज़बानी हो, चाहे रिटन हो यानी कि लिखने वाला टेस्ट हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट हो, अगर वो उसको में कामयाब ना हुए, उसमें अगर वो फेल हो गए, तो उनके साथ क्या होगा। उनके साथ ये तो नहीं है कि उनको हज पे नहीं जाने दिया जाएगा, बट उनको फिर वो टेस्ट पास करना कंपलसरी होगा और उनकी जो फ़्लाइट्स होंगी वो लेट कर दी जाएंगी। यानी कि अगर किसी का नाम पहले शुरू में आ रहा था तो उनकी वो फ़्लाइट्स कैंसिल होंगी और उनको फिर बाद की फ़्लाइट्स में भेजा जाएगा। तो अब इसमें थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए आप तमाम लोग हज की, क्योंकि देखें हज आपने करना है तो उसकी आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए, आपको मनासिक हज तमाम पता होने चाहिए। वहाँ के जितने भी मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आपने काम वहाँ पर जाकर अदा करने हैं, जो फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ पे लोगों से आप पूछ रहे हो।
तो आप इन तमाम चीज़ों को यहीं से ही समझकर अच्छी तरह देखभाल करके आप लोग जाएँ, ताकि आपको वहाँ पे किसी से भी पूछना ना पड़े। तो इसमें वो भी लोग जो खुदा न खास्ता जो अनपढ़ होंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनको भी परेशानी हो सकती है, तो उनका ज़बानी ही टेस्ट में भी हो। तो हर तरह के लोग अपने आप को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखें। फिर कुछ ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, उन वो जो क्वेश्चन ये करते हैं कि हमारा तो ट्रेनिंग नहीं होगी, तो जनाब हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। आप अपने स्केड्यूल को बिल्कुल बताएं गवर्नमेंट को कि आप कब पाकिस्तान आ सकते हैं, ताकि आपको जो 10 दिन पहले का टाइम दिया गया है उसी में आपको जल्दी जल्दी ट्रेनिंग करवा के आपको भी सर्टिफिकेट दिया जाए। आपको जो भी चीज़ें उन्होंने इंपॉर्टेंट बतानी है वो आपको बताई जा सकें। तो ये भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग नहीं होगी। अब कुछ मैं बात कर लेता हूँ कि जो ट्रेनिंग सेशन नंबर 2 है उसमें किस तरह की ट्रेनिंग होगी। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीन आपको ना एक सिनेरियोज दे दिए जाएंगे, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा, ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि जिसमें आपको एक ऐसा मिना के जो खेमे हैं और वहाँ का जो पूरा मैदान का जो माहौल होता है उस तरह का आपको एक सैंपल बना के दिखा दिया जाएगा कि जनाब इस तरह के खेमे होंगे, आपको इस तरह से रहना है। आपको अगर मैदान अरफात में जाना है, मुज़दलिफ़ा में जाना है, तो आपने वहाँ पर किस किस तरह से रहना है। आपको पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग का एक माहौल बना के दे दिया जाएगा, हज का पूरा माहौल बना के सिखाया जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई परेशानी ना हो। आपको पूरे रास्ते बताए जाएंगे कि आपने किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है। तो एक ना आपको एक नक्शा सा बना दिया जाएगा वहाँ पे, ताकि आपको बताया जाए कि जनाब आपने यहाँ से एंटर होना है तो यहाँ पे से आपने एग्ज़िट होना है, यहाँ से बाहर जाना है, अरफात जाना है तो कैसे जाना है, मुज़दलिफ़ा आप पहुँचेंगे तो कैसे जाएंगे, मिना में आपको खेमे किस तरह के मिलेंगे, आपकी कैटेगरी कैसे होगी, आपको वहाँ पे किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने खेमे में जाना है, किसी और के खेमे में नहीं जाना। तो ये तमाम तर डिटेल्स जनाब वहाँ पर आपको बता दी जाएंगी, शेयर कर दी जाएंगी। जो फ़्लाइट का जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी अनकरीब ही इंशाल्लाह 15 रमज़ान मुबारक तक पूरी उम्मीद है कि फ़्लाइट शेड्यूल का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। जो बहुत से यूट्यूबर्स फ़्लाइट शेड्यूल आ गया है, फ़्लाइट शेड्यूल का अनाउंस हो गया, आज ही पता कर लें। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ लोगों के मैं टोकन नंबर भेज देता हूँ कि हज की जो उनकी एप्लीकेशन नंबर है, तो उनका ज़रा फ़्लाइट शेड्यूल तो बता दें, कौन सी एयरलाइन से किस दिन जाएंगे, कहाँ जाके ठहरेंगे, किस जगह जाके लैंड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए कितने रुपए कमा के देगी आपको यूट्यूब। सिर्फ चंद व्यूज़ या चंद सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आप इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और लोग पागल हो रहे हैं कि हम अपना फ़्लाइट स्केड्यूल बिल्कुल पता कर लें, हम किस तरह पता कर लें, हम कब जाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने कोई कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं की है, तो आप लोग कैसे खुद से फ़्लाइट स्केड्यूल लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में हज और उम्र के मामले में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैं अपने चैनल पे अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं दूंगा कि फ़्लाइट स्केड्यूल आ गया है। जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ गवर्नमेंट नहीं देगी, मैं नहीं अपने चैनल पर कोई भी कंफर्म न्यूज़ शेयर करूंगा। जब कोई चीज़ आएगी तो ज़रूर बना देंगे, चाहे एक व्यू आए, चाहे ज़्यादा व्यूज़ आएँ। मैं कम से कम फेक न्यूज़ शेयर नहीं कर सकता। आज की वीडियो में नहीं कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।